fake career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं मार्केट को टेक्निकली, और ना सिर्फ वो हमें बताते हैं मार्केट को टेक्निकली, बल्कि वो हमें सिखाते भी हैं और जो है एजुकेट भी करते हैं। साथ ही साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान मीमन साहब की, जो कि सी इक्विटीज़ में एज अ डायरेक्टर हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के बारे में और आप लोगों के सवालात भी लेंगे। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स जो हैं वो 1000 प्लस होंगे तो यही प्रोग्राम मैं मार्केट आवर्स में जो है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में मैं लेकर आऊँगी अपने एक्सपर्ट के साथ। और इसके अलावा जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएँ। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम वंस अगेन, और जो है वेलकम टू द सेशन। सर, आज की मार्केट का एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम अभी भी देखें वॉल्यूम्स का, हम्म, और वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। इनफैक्ट अगर हम अ, देखिए मार्केट का इस तरह का बिहेवियर जो है ना वो अ, कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रहा होता। ओके। शायद हो सकता है कि मेरी इस बात से लोग ये समझें कि मैं कोई अ, मंदी की बात कर रहा हूँ या कोई नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ। हम्म, ऐसा नहीं है। जब से हम ये रीसेंट पास्ट में हम सेशंस कर रहे हैं, हम्म, मैं काफी दफा से ये कह चुका हूँ कि जब तक मार्केट ये जो 1,70,000 का जो मार्केट ने एक हाई बनाया था, ये बहुत अच्छा हाई था, हम्म, और इस हाई पे हमने अच्छे वॉल्यूम्स देखे थे विच वाज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने जब जब मार्केट का एक हाई बनते हुए देखा ना, वहां पे हमने एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग फेज जनरेट होते हुए देखा है। इनफैक्ट सही। जो मंडे को सेशन हमने देखा था, मंडे को मार्केट ने 1,63,600 का एक हाई पोस्ट किया। ठीक है जी। हम्म, और उस दिन तकरीबन वॉल्यूम बहुत अच्छे निकले थे, ऑल शेयर में भी और KSE 100 में भी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट ने उस दिन कोई 250 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की। हम्म, अब नजर क्या आ रहा है कि मार्केट का एक हाई लगा और 250 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुई, यानी कि मार्केट ने अपना जो उस वक्त तक का हाई था 1,63,600, उससे 2,000 पॉइंट नीचे आके मार्केट बंद हुई। वो सारे के सारे गेन्स भी इरोड हुए और 250 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई। अच्छा, इनफैक्ट आज भी अगर देखें तो मार्केट का एक हाई लगा 1,63,800 का। मार्केट की ओपनिंग थी 1,62,870। जरा गौर से सुनिएगा बात। जी। 1,62,800 की मार्केट की ओपनिंग थी और मार्केट का हाई लगा 1,63,800। ठीक है। और क्लोजिंग आई 1,62,900। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग के मुकाबले में हम सिर्फ 100 पॉइंट की तेजी देख सके। वैसे डे ऑन डे बेसिस पे आपको 700 पॉइंट नजर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट ने ओपन कहां किया था? मार्केट ने ओपन किया था 1,62,800 और मार्केट ने क्लोजिंग क्या दिखाई? 1,62,930 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने 1000 पॉइंट ऊपर किया, लेकिन आहिस्ता 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 टूवर्ड्स द एंड मार्केट अपने उस ओपनिंग लेवल पे आके बंद हुई। और ये चीज जो है ना, ये बता रही है कि मार्केट इस वक्त चाह रही है कि आप प्रॉफिट टेक करें और एक करेक्शन को होने दें। करेक्शन होती है और वो करेक्शन आती है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड आपको मौका मिलेगा। ओके, सही। ठीक है। अदरवाइज मई के महीने में जब हम पाकिस्तान इंडिया की वॉर वाला सिनारियो देख रहे थे, हम्म, तकरीबन 90% ऑफ द पीपल वर
हैविंग अ व्यू के मार्केट यहाँ से तबाह हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हो गई। ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप जाइए और आई मेमन 15 मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पे 8 मई से लेके 10 मई तक की जितनी पोस्ट है ना वो चेक कीजिए। मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे आप बाय करें, आपको अच्छे गेन्स मिलेंगे, और अक्रॉस द बोर्ड आप बाय करें, जहां बाय करना है करें। आपको याद होगा नादिया, उस वक्त 150 रुपए पे, 160 रुपए पे एनआरएल में कहता था बाय करो। हाँ यार, ठीक है, आज एनआरएल 400 रुपए से ऊपर। तो बिल्कुल। बात सारी की सारी ये है, आपको मौका मार्केट देगी, एक अच्छा बाइंग का मौका आपको देगी, अदरवाइज आप यहां पे पिसते रहेंगे। आप एक दिन, अब देखें ना, एनआरएल ने परसों कैप लगाया, कल भी मार्केट ओपन होते ही एनआरएल का कैप लगा था, लेकिन उसके बाद आज एनआरएल 420 के आसपास आके बंद हुआ। तो पॉइंट सारा का, अब 420 का मतलब क्या हुआ कि कल अगर 453 के आसपास एनआरएल का हाई था और आज अगर 420 पे बंद हुआ है, तो तकरीबन 10% एनआरएल ने करेक्ट कर लिया। ठीक है सही। जी। अब जिसने अगर 440 या 450 पे लिया होगा, उसके तो हवाइयां उड़ गई ना कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो नुकसान हो गया। तो सही। यहाँ पे पॉइंट ये क्या आता है, आपको अगर मार्केट डे ट्रेड करने का मौका मिल रहा है तो डे ट्रेड करें और एग्जिट लें बस। हम्म। मार्केट आपको अच्छा मौका देगी, या तो मार्केट 1,66,000 के ऊपर खड़ी हो जाए वीकली टर्म्स में, या फिर मार्केट में एक अच्छा करेक्शन ड्यू है जो कि 1,51,000 से 1,55,000 की रेंज तक आ सकता है। उस रेंज में आपको अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 1 से 2 स्क्रिप्ट आप लोग पूछा करें, ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। जी तारिक साहब, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है सर कि ये जो मैपल लीफ सीमेंट और केटीएमएल, ये तो एक ही ग्रुप है, सेगल ग्रुप का। इसकी जी, आप थोड़ा आउटलुक दे दीजिएगा, और बस दो स्क्रिप्ट ना देने कहें तो बस इसी पर बात करूंगा। ओके जी। मेपल लीफ अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप 100 रुपए की इसमें स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक है। आपको आवाज आ रही जी है जी। तारिक जी साहब? जी 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 जी। जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेपल लीफ आपके पास होल्डिंग है तो आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है कि ये 110 के ऊपर कहीं होल्ड कर सके, बहुत मुश्किल लग रहा है फिलहाल कि ये 110 के ऊपर होल्ड कर सके। हाँ, 110 के ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग करता है, कल भी वीकेंड है, अगर ये वीकली क्लोजिंग करता है तो फिर ये तकरीबन 130 तक जा सकता है, कहीं 130 का आराम से टारगेट दे सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि अगर आपने बाय करना है या ऑलरेडी आपके पास है तो 100 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। केटीएमएल की बात कर लेते हैं। केटीएमएल मेरे हिसाब से अगर ये 55 के आसपास है ना तो ये अच्छी बाय बनेगी इसमें। अभी फिलहाल इसमें कोई अच्छी इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। एट द रेंज ऑफ 55 ये अच्छी बाय आपको दे सकेगा। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद आफ्ताब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे सरल को बता दें और पीएसओ को बता दें कि ये कहाँ तक जा सकते ओके सर, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में है। नीचे ये शायद 99 का लेवल, 98 का लेवल ना तोड़े इतनी आसानी से, और ऊपर 120 का लेवल ना तोड़े। फिलहाल आप इसी रेंज को इसकी प्ले करें, और ये रेंज मैं समझता हूं कि टिल एंड ऑफ दिसंबर और मिड दिसंबर ये इसी रेंज में रह सकता है। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक पूछा था? पीएसओ। सर पीएसओ। पीएसओ। पीएसओ में अगर ये 470 के आसपास आता है तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी बन सकती है। सही। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। जी हसन, अपना सवाल कीजिए। जी सुहेल साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल है एसएनजीपी के बारे से, एसएनजीपीएल के बारे से। वो सर मेरी बनी है 122 के ऊपर, तो शॉर्ट टर्म के अंदर मेरा रिकवर कर सकता है या मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगी? मुझे काइंडली। एसएनजीपी फिलहाल
अब आपने 122 पे लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप 114 पे आप जहन में रखिए कि अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको एग्जिट ले लेना चाहिए आंखें बंद करके। ठीक है जी, क्योंकि वहां से फिर ये तकरीबन 106 105 तक आ सकता है, वहां दोबारा आप बाय कर सकेंगे, वोल्टे पाते रहो दोबारा बाय कर सकेंगे। लेकिन अगर ये 114 को नहीं तोड़ रहा और इसके ऊपर ऊपर ही रह रहा है, तो ये इंशाल्लाह ताला तकरीबन कोई 130 131 तक जा सकता है आराम से, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग तो इसमें लाजमी हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया जी। अदील मीर अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वही ना, सर उस पे सोचा ही है यार, सर सही कहते हैं। तो वही तो है जी सर, अपना आपने सवाल मेरा करें सवाल। प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अपना अच्छा, सवाल मुझे करें। बैंक ऑफ पंजाब काइंडली बताइएगा कि जी मैंने मैं सर फार्मा बैंक के से बारे नहीं में देता पूछा, सर। फार्मा की प्राइस स्टार्टिंग काफी प्राइस नीचे है और उसमें मुझे मेक्टर के बारे में जो है बताइए वो प्लीज। 29 बन रहा है, तो उसको जरा मैं बता दें कि उसकी जो बाइंग है 31 पे मुनासिब। मैं बैंक से नहीं देखता मेरे भाई, बैंक से कोई भी ऐसा स्टॉक जो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम में काम करता है मैं नहीं देखता। वेरी सॉरी फॉर दैट। सही। जी अच्छा सर, पेस के बारे में कल से कोई साहब है वो पेस का बार बार मैसेज में कर रहे हैं सर, पेस का जरा सा बता दें, पता नहीं उनकी बारी आ जाती है कि नहीं। पेस पाकिस्तान अगर होल्डिंग है तो 23 को जहन में रखें। इसने एक फिलहाल नजर आ रहा है कि ये ब्रेक डाउन में है, फिलहाल इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, अगर ये 23 का लेवल तोड़ता है तो इट कैन गो टू 15 रुपीज 15। ठीक है, तो 23 पे अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये शायद 27 का लेवल इतनी इजीली होल्ड ना कर सके, 27 2750 का लेवल मुश्किल हो रहा है इसके लिए अब। सही। सागर आहूजा अपना सवाल कीजिए। सर मुझे सवाल पूछना है कि मैं दो स्टॉक है, बीको स्टील एंड फैक्टो सीमेंट, मैंने रिसेंटली परचेज किया है 15% लॉस में, तो इनको मैं होल्ड करूं या सेल कर दूं? बीको स्टील आपने नुकसान कैसे किया, पहले तो मुझे ये बताइए। सर ये 2 दिन पहले ही मैंने परचेज करा था एक्चुअली, स्प्लिट होने के बाद भी इसने गैप मारा था, तो फिर उसके अगले दिन मैंने परचेज करा, तो ये 2-3 दिन ओके से गिर रहा है। ओके, ये तकरीबन 6 रुपीज तक आ सकता है भाई। 6 रुपीज का लेवल अगर ये नहीं होल्ड करता तो फिर ये 3.5 तक भी जा सकता है। फिलहाल इसमें अच्छी खासी डेप्थ आ सकती है। तो अगर आपके पास होल्डिंग है, जो कि आप बता रहे हैं कि है, तो आप 7 रुपए पे 7 रुपए 10 पैसे पे अपना स्टॉप लॉस रख लें। ये लेवल अगर तोड़ता है तो फिर ये 6 रुपए या 3.5 तक भी आ सकता है। 3.5 के आसपास इसकी अच्छी बाय बनेगी। और सर फैक्टो सीमेंट वो भी 15% लॉस में मुझे हो रहा है। फैक्टो सीमेंट, फैक्टो सीमेंट भी एक ब्रेकडाउन में है भाई। अनफॉर्चुनेटली आपने अपने बिल्कुल इसके शेड टॉप पे ही इसको लिया हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल नजर आ रहा है कि ये 145 के लेवल तक आ सकता है, वहां पे सपोर्ट है इसमें। तो अगर 145 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये तकरीबन 105 या 110 तक भी आ सकता है। फिलहाल इसमें कोई बाइंग इंडिकेशन अच्छी नजर नहीं आ रही। सही। जी जावेद इकबाल अपना सवाल कीजिए। जी मैं हेस्कोल के बारे में जानना चाह रहा था कि हेस्कोल का क्या फ्यूचर है। हेस्कॉल 13 रुपए 80 पैसे के आसपास अच्छी बाय बनेगी इसमें। एंड द प्रॉफिट टेकिंग कैन बी डन समवेयर अराउंड 17 रुपीज 20 पैसा या 17 रुपीज 80 पैसा इन द लॉन्गर रन। अगर मैं लॉन्गर रन की बात करूं, लॉन्गर रन से मुराद होता है कि 6 से 8 महीने 9 महीने। अगर लॉन्गर रन की बात करूं तो हेस्कॉल इज अ वेरी गुड स्टॉक। ठीक है, शॉर्टर रन में ये इसी तरह से रहेगा, शायद 13 रुपए नीचे ना तोड़े, 17 रुपए की एक रेंज है, वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर होल्डिंग पावर है, होल्डिंग पावर से मुराद आपने मार्जिन पे नहीं लिया हुआ और सारे पैसे इसमें नहीं डाले हुए, डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, तो हेस्कॉल इज अ स्टॉक जो कि
इसमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी। अली वोरा, अपना सवाल कीजिए। जी एसके, अपना सवाल कीजिए। हेलो सलाम सर। सर ये आप वालेकुम सलाम। कॉलगेट और कोहार्ट सीमेंट के बारे में कुछ गाइड कर सकेंगे? थैंक यू। कोलगेट आवाज कर लो। कोलगेट 1100 रुपए के आसपास आ सकता है। 1100 भी नहीं, बल्कि ये 1030 तक आ सकता है। वहां इसमें अच्छी बाय बनेगी। अच्छी नहीं बल्कि शायद बहुत अच्छी बाय बनेगी। और कोहार्ट सीमेंट की अगर बात करूं तो QHC कोहार्ट सीमेंट कोहार्ट सीमेंट की अभी तो नई रैली बनना शुरू हो रही है। और ये नई रैली तकरीबन आप ये समझें कि इफ इट होल्ड्स 97 रुपीज, तो ये तकरीबन 137 तक जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके लिए 97 का लेवल है, जो कि अगर होल्ड करता है तो इसमें अच्छी रैली आप दे सकते हैं। 97 रुपीज शुड बी योर स्टॉप लॉस। सर इसमें टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए दोनों में? कोहार्ट सीमेंट तो इसकी टाइमलाइन अगर बात करूं तो तकरीबन आप ये समझें कि समवेयर बिटवीन 15th और 20th ऑफ जनवरी 2026 ये कर सकता है। इन इस रेंज में आ सकता है। फॉर कोलगेट कोलगेट का जो फॉल है वो ये आपको शायद जो 1000 वाली जो रेंज है ना, वो मिड जनवरी तक शायद कहीं नजर आ सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा सर, अब कल की मार्केट को क्या प्रोडिक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कल की मार्केट के हवाले से। और आपकी जो है टॉपिक्स क्या होंगी, थोड़ा सा उसके हवाले से भी हमें मैम बताएं। मेरा सवाल भी ले लें एक। सर अभी अच्छा आप जी, ही ले कल के लें। लिए जी जी कल के लिए अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने जो ये 1,61,600 से ऊपर जो क्लोजिंग दिखाई है ना, ये एक अच्छी क्लोजिंग है। लेकिन जैसे बार बार हम देख रहे हैं कि 1,63,500 पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो वो कहता है ना कि इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो आप भी वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें। मैक्सिमम शायद कल वीकेंड है, मैक्सिमम शायद 1,65,700 की रेंज हम टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 1,61,300 से नीचे नीचे इंडेक्स रहता है तो दैट कैन ट्रिगर एग्रेसिव सेलिंग, जो कि शायद 1,60,000 तक भी इंडेक्स को लेके आ सकती है। और इस जगह पे अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से इंट्राडे ही आप मूव्स ने एक लिमिटेड कैपिटल के साथ, एक लिमिटेड एक्सपोजर के साथ। और उस लिमिटेड एक्सपोजर में मैं समझता हूं कि ओजीडीसी कल के लिए मैं समझता हूं कि प्रॉफिट टेकिंग तकरीबन 265 के आसपास अच्छी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी इसमें। पीआरएल इज अ वेरी गुड स्टॉक, यहाँ पीआरएल को देखना चाहिए। इसके साथ साथ एवेंसियन को देखना चाहिए। एवेंसियन अच्छे एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। एंड द थर्ड स्टॉक इज टीआरजी, इसको देखना चाहिए। ये कल के दिन आपको शायद 75 तक ये मूव दिखा सकता है। ओके सही। जी अली वोरा साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लें प्लीज। मिस मुझे ये पूछना था कि प्रेमा 51 पे लिया हुआ है, अब इसका क्या करें, बेच दें कि रखें, क्या करें? हेलो।
जी जी अस्सलाम वालेकुम। प्रेमा, हेलो। जी 1 मिनट प्लीज पहले जवाब देने दें, आप लोग बीच बीच में ना बोला करें। जी सर प्लीज प्रीमा के बारे में बता दें। प्रेमा में आप ये कीजिएगा कि 38 को जहन में रखिएगा। अगर ये लेवल टूटता है, वैसे तो टूटता हुआ नजर आ रहा है कि ये टूट के 38 के बाद ये तकरीबन शायद 22 या 11 तक भी आ सकता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब है तो है, उसमें मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो 38 को जहन में रखिएगा, क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है तो मैम फिर मेरा सवाल भी ले इसमें लीजिए। इसमें काफी ज्यादा खराबी पैदा हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया सर इमरान आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।